हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रीकैप करने वाली हूँ फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ जॉन विक की बैलरीना मूवी को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। ईव मैकेरो। जी हाँ, ईव मैकेरो की कहानी एक क्वाइट पर डेंजरस दुनिया से शुरू होती है। उसके पेरेंट्स प्रोफेशनल असैसिन थे। फादर जेवियर जो एक किकामोरा यानी कि रस्कोरोमा से थे, और उनकी वाइफ जो एक मिस्टीरियस कल्ट का हिस्सा थी। जब ईव छोटी थी, कुछ ऐसा हुआ कि जेवियर ने अपनी वाइफ और कल्ट से रिश्ता तोड़ दिया। वो ईव को लेकर भाग गया। एस्केप करते वक्त कल्ट ने उनका पीछा किया और इसी चीज में ईव की माँ की मौत हो गई और साथ ही उसकी बड़ी बहन की भी। लेकिन फिर भी कल्ट ने उन लोगों का पीछा नहीं छोड़ा। जहाँ जेवियर अपनी बेटी को बचाने में लगा हुआ था, तो एक दिन कल्ट पीछा करते हुए उनकी छुपी हुई लोकेशन पर आ पहुँचते हैं। कल्ट के चांसलर को और कुछ नहीं बल्कि ईव चाहिए थी, ताकि वो उसे एक ट्रेंड असैसिन बना सके, ठीक उसकी माँ की तरह। और अब वो रात आ चुकी है, जहाँ हम देख पाते हैं कि ईव और उसके फादर के रेसिडेंट पर सभी कल्ट वाले हमला कर देते हैं और पहुंचते ही वहाँ मौजूदा गार्ड्स को खत्म कर दिया जाता है। जेवियर जो अपनी पूरी मेहनत से आए हुए कल्ट के लोगों से लड़ना शुरू करता है, पर आए हुए कल्ट के मेंबर्स इतने ज्यादा हैं कि वो लोग जेवियर पर भारी पड़ जाते हैं। जिसके बाद वहाँ एंट्री होती है चांसलर की, जो सिर्फ जेवियर से ये चाहता है कि वो खुद को मार दे, वरना ईव को भी वो नहीं छोड़ेगा। जिस कारण अपनी बेटी का सोच जेवियर खुद को खत्म करने की कोशिश तो करता है, लेकिन ईव उसे रोक देती है और उसी चक्कर में फिर से फाइट शुरू हो जाती है। और उसी फाइट के दौरान चांसलर वहाँ से निकल जाता है, लेकिन कल्ट के लोग फिर से जेवियर पर भारी पड़ चुके हैं। जिस मौके का फायदा उठाकर ईव वहाँ मौजूदा गन से उसे कल्ट के मेंबर को खत्म कर देती है। लेकिन साथ ही साथ जेवियर भी काफी चालाक है, जिसने पूरे घर में बॉम्ब्स लगाए हुए हैं। और वक्त रहते जैसे ही बॉम्ब फटने वाला होता है, तो जेवियर ईव को लेकर वहाँ से निकल जाता है, जिस कारण चांसलर को ये लगता है कि ईव और जेवियर नहीं रहे और वो शांति से वहाँ से चला जाता है। लेकिन अफसोस चांसलर के अकॉर्डिंग चीजें नहीं चलती और हम देख पाते हैं कि ईव और जेवियर दोनों ही बच चुके हैं, पर बॉम्बिंग जेवियर को काफी घायल कर चुकी है और साथ ही गोलियां भी, जिस कारण वो अपनी बेटी से माफी मांगता है और वहीं पर अपना दम तोड़ देता है। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि ईव पुलिस स्टेशन में बैठी है, जहां विंसेंट स्कॉट उसे मिलने के लिए पहुंचता है और उसे बताता है कि उसके फादर उन लोगों के लिए काम किया करते थे, जिस कारण उन्हें इस बात का अंदाजा है कि वो ईव को किस तरीके की लाइफ देना चाहते थे, और वही वो पूरा करने के लिए उसके पास आए हैं। साथ ही उसकी फादर की फैमिली के पास वो उसे ले जाना चाहते हैं, और हम देख भी पाते हैं कि उनकी बात सुन ईव उनके साथ चली जाती है, जो उसे और कहीं नहीं बल्कि थिएटर टारकोव्स्की ले आते हैं, यानी कि रस्कोरोमा की बेस में, जहां ईव की मुलाकात होती है द डायरेक्टर से। और हम देख पाते हैं कि डायरेक्टर उसे ये बताती है कि उसके फादर भी यहाँ रह चुके हैं, तो वो बिल्कुल ना डरे, वो लोग उसके साथ एज अ फैमिली ही पेश आएंगे। जो सुनकर ईव थोड़ा ईज महसूस करती है और डिसीजन बनाती है कि वो रस्कोरोमा को ज्वाइन करेगी, जो डिसीजन नोगी और विंस्टन को भी पता चलता है, जो सुन वो दोनों काफी खुश है। साथ ही साथ विंस्टन ने ईव के हाथ में एक कॉइन रखा है, ये कहते हुए कि उसकी हेल्प अगर उसे कभी भी लगे तो वो बेझिझक उसके पास आ सकती है। और उसके वहाँ से जाते ही हम देख पाते हैं कि नोगी ईव को बताती है कि यहाँ दो तरीके के लोग मौजूद है, एक बैलरीना और दूसरी असैसिन। तो डिसीजन अब खुद पर है कि वो लोग क्या बनना चाहते हैं। जिसके बाद 12 सालों तक ईव मैकेरोन की जिंदगी सिर्फ दो चीजों के अराउंड घूमती है, जो डिसिप्लिन और डेंजर है। साथ ही साथ डायरेक्टर की कोल्ड आइज के अंडर और नोगी की स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग के साथ ईव बन जाती है एक बैलरीना ऑन स्टेज के लिए, और साथ ही एक किकामोरा, वो भी ऑफ स्टेज के लिए। हर प्योर वेट के साथ उसका बैलेंस और हर नाइफ थ्रो के साथ उसका एम शार्प होता
जाता है। बट ग्रेजुएशन रुस्कारोवा में आसान नहीं होता। ग्रेजुएशन का फाइनल टेस्ट एक और किकामोरा को मारना है, जो अपने मिशन में फेल हो गई थी। ईव ने मिशन कंप्लीट किया, जिसमें उसने जरा भी हेजिटेशन और मर्जी नहीं दिखाई। अब वो फुल फ्लेज में किकामोरा थी, एक लीथल ब्लेंड ग्रेस और वायलेंस के साथ। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एक दिन एक सिंपल कॉन्ट्रैक्ट मिशन के बाद ईव पर एक अननोन असैसिन अटैक कर देता है। लड़ाई इंटेंस होती है, पर ईव सरवाइव कर जाती है। और उस असैसिन को मारने के बाद जब उसका फेस देखती है और उसका हाथ, तो उसे उसके हाथ पर एक कल्ट का निशान नजर आता है, जिससे उसकी पुरानी यादें लौट आती है। माँ की मौत, बाप का सेक्रीफाइस और अपनी भागती हुई जिंदगी। ईव सीधा जाती है डायरेक्टर के पास उस असैसिन के कटे हुए हाथ को लेकर, जिसे देखकर वो यही पूछती है कि ये कौन है, इसे किसने भेजा था, मुझे सच जानना है। लेकिन डायरेक्टर का जवाब क्लियर होता है, कल्ट और रुस्कारोवा के बीच एक पुराना ट्रंस है, तुम कुछ नहीं करोगी। जी हाँ, कल्ट और रुस्कारोवा ने ये डिसाइड किया है कि वो दोनों एक दूसरे के कामों के बीच नहीं आएंगे, जिस कारण डायरेक्टर उसे कुछ नहीं बताती। ईव की आंखों में गुस्सा, दिल में आग, पर ऑर्डर्स और ऑर्डर्स, क्योंकि रुस्कारोवा के लोग ऑर्डर्स को ब्रेक नहीं करते। पर ईव ऑलरेडी ये प्लान कर चुकी है कि वो रूल्स को ब्रेक करेगी और अपने टर्म्स पर आगे बढ़ेगी। और हम देख पाते हैं कि फाइनली रूल्स तोड़ने का वक्त आ गया था। डायरेक्टर के मना करने के बाद भी ईव ने अपना फैसला ले लिया था। वो चली जाती है सीधा न्यूयॉर्क के कॉन्टिनेंटल होटल में, जहाँ एक साइलेंस नोट के बाद शेरॉन ने उसे विंसेंट से मिलवाया, जो उसे देखते ही पहचान गया था। विंसेंट ने ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे, बस एक नाम दिया, जो कि डैनियल पाइन का था। जी हाँ, वो एक कल्टिस्ट है जो फिलहाल इस वक्त प्राग कॉन्टिनेंटल में छुपा हुआ था, और उसके सर पर एक बाउंटी भी लगी है, जो कीमत काफी बड़ी है। ईव का नेक्स्ट मूव क्लियर था। वो प्राग पहुंचती है, एक रूम बुक करती है, वो भी ठीक डैनियल के बाजू में, जहाँ का माहौल काफी काम था और उसने पूरी प्लानिंग कर रखी थी। लेकिन प्राग के कॉन्टिनेंटल में सिर्फ ईव अकेली नहीं थी, कल के और भी लोग वहाँ मौजूद थे, जिन्हें लीड कर रही थी एक रूथलेस वुमन लीना। सब वेट करते हैं कि बाउंटी का रूल ब्रेक हो, क्योंकि उस कॉन्टिनेंटल होटल में और भी लोग बाउंटी कलेक्ट करने के लिए पहुंचे हुए थे। लेकिन ईव उन लोगों से 2 कदम आगे निकली, जिसने डैनियल के रूम में घुसने का डिसीजन बना लिया, जिस पर लीना के लोगों ने नजर बनाई हुई है। पर लीना ईव को कुछ करने से मना कर देती है और ईव फाइनली पाइन के रूम में पहुंचती है, जहां उसकी मुलाकात सिर्फ पाइन से नहीं होती, बल्कि उसकी छोटी बेटी एला से भी होती है। जहां पाइन उसे सच बताता है, मैं कर्ल से भाग गया, मेरे लिए नहीं बल्कि मेरी बेटी के लिए, क्योंकि एला भी उन लोगों का टारगेट थी, यानी कि वो लोग भी उसे अपनी तरह बनाना चाहते थे, जो पाइन नहीं चाहता, जिस कारण ही वो अपने ही लोगों से बच के भाग रहा है। ईव कंफ्यूज थी, क्योंकि पाइन उसे बाकी कल्टीज की तरह नहीं लगता। ठीक उसके फादर का चेहरा उसे उसमें नजर आता है, जिस कारण वो पाइन को नहीं मारती। और अब जबकि कर्ट ने उन दोनों पर नजर बनाई हुई थी, तो लीना को पता चल जाता है कि ईव ने उसे नहीं मारा, जिस कारण लीना ने बाउंटी और बढ़ा दी, जिसके बाद शुरू होता है पाइन पर अटैक। क्योंकि हम देख पाते हैं कि कॉन्टिनेंट के अंदर ही लोग हाथापाई पर उतर आते हैं, जो कॉन्टिनेंटल के रूल्स के अगेंस्ट है, क्योंकि वहाँ मौजूदा मर्शनरीज और कल्टीज ने पाइन पर असॉल्ट किया। ईव ने साइड ली पाइन की, उनका साथ दिया। लड़ाई भारी थी, ब्लड, बुलेट्स और बिट्रेयल की। डेक्स एक रूथलेस कल्टिस्ट जिसने पाइन को गोली मार दी, और लीना ने ईव को बेहोश कर एला को अपने साथ ले गई। सब खत्म हो चुका था, या शायद अभी शुरू हुआ। कॉन्टिनेंटल के स्टाफ ने ईव को छोड़ दिया क्योंकि उसने रूल्स ब्रेक नहीं किए, लेकिन जो कल्टिस्ट और मर्चेनरीज वहाँ मौजूद थे और पकड़े गए थे, उन्हें कॉन्टिनेंटल स्टाफ ने एग्जीक्यूट कर दिया। ईव के लिए ये सिर्फ एक मिशन नहीं था, अब ये पर्सनल हो चुका था। अपने नेक्स्ट
नेक्स्ट मूव के लिए वो एक ट्रस्टेबल आर्म डीलर के पास आ पहुंचती है, जो और कोई नहीं फ्रैंक है, क्योंकि ईव को वेपन्स, गियर्स और इंफॉर्मेशन की जरूरत है जो उसे फ्रैंक दे सकता है। लेकिन फ्रैंक उसे कुछ नहीं बताता और उसी दौरान जब ईव वेपन्स चेक कर रही होती है तो कल्ट के मेंबर्स वहां पहुंच फ्रैंक की शॉप पर हमला कर देते हैं, जहां मौजूदा गन्स और ग्रेनेड की हेल्प की मदद से ईव सभी कल्टिस्ट को खत्म कर देती है, जिससे फ्रैंक इम्प्रेस्ड हो जाता है और डिसाइड करता है कि वो ईव की हेल्प करेगा और उसे बिना सोचे समझे एक रफ लोकेशन दे देता है जो कि कल्ट की बेस का है। और वो लोकेशन हॉल स्टेट की है, जो एक छोटा सा टाउन है और शायद कल्ट का बेस भी। साथ ही उसने उसे ट्रांसपोर्ट भी दिया, ये कहते हुए कि इफ यू आर गोइंग देयर यू आर वॉकिंग इनटू हेल, जिसके जवाब में ईव ने सिर्फ उससे ये कहा कि आई हैव बीन देयर बिफोर। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि ईव हॉल स्टेट आ पहुंचती है, जहां पूरा कल्ट टेरिटरी मौजूद है। पूरे शहर ही असैसिन से भरा हुआ है, जहाँ कुछ कल्ट के लॉयल्स मौजूद हैं तो कुछ उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, तो कुछ किलर्स उनसे प्रोटेक्शन लेने के लिए वहाँ रुके हुए हैं। ईव बेयरली फर्स्ट वेव से सरवाइव कर पाती है, लेकिन एंड में उसे पकड़ लिया जाता है और फिर उसे ले जाया जाता है कल्ट के चांसलर के सामने, वही आदमी जिसने उसकी माँ को और उसके फादर को खत्म किया था और साथ ही उसकी बहन को भी। और चांसलर से मिलकर चांसलर उसे आसानी से पहचान जाता है कि ईव रुस्का रोमा से है, वो भी उसके टैटूज के कारण, जिस कारण वो डायरेक्टर को कॉल कर उसे बताता है कि अगर ईव यहाँ से नहीं गई तो काफी बुरा होगा। लेकिन डायरेक्टर का सिर्फ एक ही जवाब था कि ईव रुस्का रोमा से नहीं। पर हम देख पाते हैं कि ईव भी इस बात को मानती है और बताती है कि वो रुस्का रोमा के लिए अब काम नहीं करती। साथ ही साथ चांसलर उसे बताता है कि डैनियल उसका बेटा था और एला उसकी पोती। ईव के लिए ये एक इमोशनल झटका था, क्योंकि पाइन जिससे उसे प्रोटेक्ट कर रहा था वो उसका दुश्मन नहीं था बल्कि उसकी फैमिली थी। जो सुनकर ईव उसे बताती है कि सेम चीज उसने उसके फादर के साथ भी की थी। जो बात सुन चांसलर हैरान है, क्योंकि वो उसे उसके फादर जेवियर का नाम बताती है। जो सुन वो हैरान है और यहाँ से निकल वो लीना के पास पहुँच उसके कान में यही कहता है कि शी इज योर लिटिल सिस्टर। जी हाँ, लीना ईव की बड़ी बहन है, वो जिसे ईव ने सोचा था कि वो बचपन में ही मारी गई। जिसके बाद लीना ईव के पास आती है और कहती है कि जेवियर ने मुझे छोड़ दिया था, पर अब वो दोनों एक है और वापस अपनी फैमिली के पास आ चुके हैं। पर हम देख पाते हैं कि ईव उसे फैमिली नहीं मानती, क्योंकि कल के लोगों ने उसके फादर को मारा था और लीना के दिमाग में सिर्फ यही बात भरी हुई है कि उसके फादर ने कल को धोखा दिया, जिसका पे उनकी मॉम को भुगतना पड़ा, जो कि सच नहीं था, क्योंकि ईव के फादर सिर्फ ईव को एक नॉर्मल लाइफ देना चाहते थे, जो चीज वो लीना को समझाती है। पर उनकी ये सारी बातें चांसलर को सुनाई देती है, जिस कारण चांसलर अपने लोगों से कमांड कर उन दोनों को खत्म करने के लिए कहता है। और हम देख भी पाते हैं कि एक बॉम्ब ब्लास्ट के कारण ईव तो जख्मी हुई है, लेकिन लीना अपनी आखिरी सांसें ले रही है, जिसे देख ईव और चिढ़ जाती है। और हम देख पाते हैं कि वहाँ आए हुए सभी कल्ट के लोगों को ईव ब्रूटली स्वॉर्ड से खत्म कर देती है और चांसलर को यही कहती है कि अब ये पर्सनल हो चुका है, क्योंकि अब कल्ट वो चांसलर के साथ खत्म करेगी। लेकिन वही हम देख पाते हैं कि चांसलर ने सीधा कॉल किया है द डायरेक्टर को, ये कहते हुए कि तुम्हारी असैसिन ने हमारे बेस पर अटैक किया है, अब इसका मतलब वॉर है। जिसके जवाब में डायरेक्टर उसे कामली लेकिन शॉक भी है उसे यही जवाब देती है कि ईव हैज गॉन रॉन्ग। उसने उनके कोर्स को नहीं माना, जिस कारण वो उनकी टीम से नहीं। लेकिन बात सिर्फ एक्सप्लेनेशन से नहीं बनती, तो वॉर को अवॉइड करने के लिए डायरेक्टर ये डिसाइड करती है कि वो एक शख्स को इन सारी चीजों को हैंडल करने के लिए भेजेगी कि रात के 12 बजे से पहले ये सारी चीजें खत्म हो जाए। और हम देख पाते हैं कि उसने भेजा है एक नाम, एक लेजेंड जिसका जिक्र सिर्फ विस्पर्स में होता है,
जी हाँ, बाबा यागा यानी कि जॉन विक। एक डील, एक कॉम्प्रोमाइज। जॉन का मिशन क्लियर था, ईव को एलिमिनेट करना। हॉल स्टेट के मिडनाइट के पहले चांसलर ने टाउन को टेम्पररी स्टैंड डाउन का ऑर्डर दे दिया कि कोई भी जॉन विक के मिशन में इंटरफेयर ना करे। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि जॉन ने ईव को बड़ी ही आसानी से ढूंढ लिया, जो उसे बार बार हर बार यही कह रहा है कि लड़ाई उसे कुछ नहीं देगी, तो बेहतर रहेगा कि वो यहाँ से चले जाए। पर ईव सुनती नहीं और जॉन के साथ अपनी पूरी ट्रेनिंग लगा देती है, पर फिर भी जीत नहीं पाती। लेकिन जॉन ये नोटिस करता है कि ईव जख्मी है, पर फिर भी हिम्मत नहीं हार रही, जिस कारण ईव उसे बताती है कि वो यहाँ अपना बदला लेने आई है। जी हाँ, चांसलर ने उसकी बहन, उसकी माँ और उसके बाप को मारा है, जिसका बदला उसे एनी हाउ चाहिए। और हमें पता है कि ये चीज ऑलरेडी जॉन विक ने भी की है, तो उसका दर्द वो समझकर उसे कहता है कि उसके पास सिर्फ 30 मिनट है, क्योंकि 12 बजे से पहले उसे कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना है और इन आधे घंटों में ईव को अपना बदला पूरा करना है। उसके बाद जॉन अपना कॉन्ट्रैक्ट नहीं भूलेगा। तो अब वक्त खत्म हो रहा है। जी हाँ, मिडनाइट के पहले ईव को अपना मिशन पूरा करना है, जिसके लिए ईव निकल पड़ी अंधेरों में अपना आखिरी मिशन पूरा करने। और अंधेरे की साय की मदद से वो कर्ल के असैसिन को धीरे धीरे कर खत्म कर रही थी, जिसे छुपकर जॉन अभी भी देख रहा है। जिस चीज का एहसास चांसलर को भी हो जाता है और वो अपने लोगों को उसे खत्म करने के लिए भेजता है, जिसमें डेक्स भी शामिल था। और हम देख पाते हैं डेक्स, जो कि कर्ल का एक शातिर योद्धा है, वो ईव पर आग की बारिश कर देता है और ईव पानी से उस पर अटैक करती है कि वो खुद को बचा पाए। लेकिन आखिरकार ईव का पानी खत्म हो जाता है और डेक्स के पास अभी भी फायर गन मौजूद है। लेकिन जॉन, जो अभी भी उस पर नजर बनाए हुए हैं, वो डेक्स के गैस पाइप पर शूट कर उसे खत्म कर देता है। जिसे देख ईव खुश है और उसे थैंक्स कहकर आगे निकलती है। और हम देख पाते हैं कि जॉन पर भी लोग हमला करने के लिए पहुंच चुके हैं, जिस कारण जॉन से शिफ्ट होकर वो फिर से बाबा यागा बन चुका है, जो क्लीन, रूथलेस और अनस्टॉपेबल है। चांसलर समझ जाता है कंट्रोल हाथ से जा चुका है। वो एला को लेके भागने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो कार को लेकर उस लोकेशन से निकल ही रहा होता है तो ईव उसके सामने आ खड़ी होती है, जिसके बाद चांसलर उससे बात करने की कोशिश करता है और उसे बताता है कि उसके फादर की बिट्रियल के बाद भी उसने लीना को प्रोटेक्ट किया, तो वो ये चाहता है कि ईव अपनी फैमिली को ज्वाइन कर ले। जिसके जवाब में ईव उसे कुछ नहीं कहती, लेकिन उसकी आंखों में हम फैसला जरूर देख पाते हैं। जी हाँ, वो बिना वक्त गवाए एक बुलेट की मदद से चांसलर को खत्म कर देती है और एला को वहाँ से निकाल लेती है। और दूसरी तरफ खड़ा जॉन साइलेंटली सारी चीजें देख रहा होता है, जिसे डायरेक्टर का कॉल आता है और वो पूछती है कि उसने ईव को खत्म कर दिया, जिसके जवाब में जॉन उसे यही कहता है कि चांसलर अब नहीं रहा, जो सुनकर डायरेक्टर हैरान है। और फिर कुछ दिन बाद हम देख पाते हैं कि न्यूयॉर्क कॉन्टिनेंटल में एला सेफ है और डैनियल भी अभी रिकवरिंग है, जो अपनी बेटी को देख काफी ही खुश है। और ईव उसे एला को सौंप वहाँ से चली जाती है, लेकिन अब वो रुस्का रोमा का हिस्सा नहीं। जिसके बाद वो एक बैले परफॉर्मेंस देखने के लिए जा पहुँचती है, वो भी टैटियाना की, उसकी पुरानी फ्रेंड, जो एक किकामुरा ट्रेन भी है। पर फिलहाल वो एक बैलेरिना डांसर है, जिसे असैसिन नहीं बल्कि एक डांसर बनना चुना, जिसका डांस देख ईवा क्लैप कर मुस्कुराते हुए वहाँ से निकलने का सोचती है। लेकिन उसी वक्त उसके फोन पर एक अलर्ट आता है, वो भी एक काफी हैवी बाउंटी के साथ, जो बाउंटी और किसी पर नहीं बल्कि ईव पर लगी है। जी हाँ, ईव अब उनका टारगेट बन चुकी है। पर ईव चुपके से उस थिएटर से बाहर निकल पड़ती है और यहीं पर बैलेरिना का ये पूरा रिकैप खत्म होता है, जिस बारे में आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपसे फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।